गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। जैसा कि आप लोग हमारे इस वीडियो में जो प्रत्यय का प्रकरण चल रहा था, उसी के क्रम में आज पुनः एक बार आप सभी के समक्ष अपना प्रत्यय का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो में ल्युट प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, ताक तवतु, सर्त्री, शानच आदि सभी प्रत्ययों का अध्ययन करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। तो मित्रों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय का सूत्र है ल्युट चा, नपुंसके भावे चा। ल्युट चा और नपुंसके भावे चा, इसका प्रयोग हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। ल्युट प्रत्यय का जब प्रयोग होता है तो वह शब्द जो प्रत्यांत शब्द होता है, प्रत्यांत पद होता है, वह नपुंसक लिंग में हो जाता है। सूत्र से ल्युट चा सूत्र से भाववाचक अर्थ में नपुंसकत्व में ल्युट प्रत्यय लगता है। नपुंसकत्व में ल्युट प्रत्यय लगता है और ल्युट प्रत्यय से बने शब्द नपुंसक लिंग में ही होते हैं। दोस्तों, जब ल्युट प्रत्यय का प्रयोग होता है तो वह शब्द नपुंसक लिंग में हो जाता है। जैसे पठनम, लेखनम, दानम आदि। पठनम माने पढ़ना, लेखनम माने लिखना, दानम माने दान देना। ये सभी शब्द नपुंसक लिंग में हो जाते हैं। ल्युट प्रत्यय के ला और टा की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। अर्थात ल्युट प्रत्यय के ल का लशक को तद्धते सूत्र से इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है और टा का हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती। यू शेष रहता है तथा यू को युवोर नाको सूत्र से अन आदेश हो जाता है। उदाहरण है लिख प्लस ल्युट प्रत्यय बराबर लेखनम। लिख धातु ल्युट प्रत्यय का जब प्रयोग हुआ तो शब्द बना लेखनम। दा धातु ल्युट प्रत्यय बराबर दानम। अर्च धातु ल्युट प्रत्यय अर्चनम। कथ धातु ल्युट प्रत्यय कथनम। पठ धातु ल्युट प्रत्यय पठनम। ज्ञा धातु ल्युट प्रत्यय का जब प्रयोग होगा तो नया शब्द जो बनेगा वह ज्ञानम। क्री धातु ल्युट प्रत्यय का प्रयोग होगा तो कारणम शब्द बनेगा। ये सभी शब्द जो नए बने हैं ये हमेशा नपुंसक लिंग में होते हैं। ये नपुंसक लिंग शब्द बनते हैं। आगे तव्यत और अनियर प्रत्यय। दोस्तों, तव्यत और अनियर प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। इसका सूत्र है तव्यत तव्या नियरः। तव्यत तव्या नियरः। इस सूत्र से धातु के बाद तव्यत और अनियर प्रत्यय होते हैं। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि धातु के बाद कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये तव्यत और अनियर प्रत्यय भी कृत प्रत्यय के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। तो तव्यत के ता का लोप होकर तव्य एवं अनियर प्रत्यय के रा का लोप होकर अनीय शेष बचता है। तव्यत के ता का लोप होकर तव्य जो हलंत वर्णता है, इसका हलंत्यम सूत्र से लोप हो जाता है और अनियर प्रत्यय का जो रा हलंत वर्ण है, इसका हलंत्यम से लोप होकर अनीय शेष बचता है। तव्यत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए या योग्यता अर्थ में होता है। दोस्तों, तव्यत और अनियर प्रत्यय का चाहिए और योग्यता अर्थ में होता है। जब इसका प्रयोग होता है किसी धातु के साथ, जब तव्यत या अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है
तो उस शब्द का अर्थ चाहिए या योग्यता हो जाता है। आगे जैसे पठितव्यम, तो इसका अर्थ होगा पढ़ना चाहिए। पठनीयम, इसका भी अर्थ पढ़ना चाहिए होगा। इन प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, कर्तृवाच्य में नहीं। दोस्तों, इन प्रत्ययों का प्रयोग तव्यत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही होता है, कर्तृवाच्य में नहीं होता है। जैसा उदाहरण है कि मया पठनीयम, मुझे पढ़ना चाहिए। मया पठनीयम का अर्थ है मुझे पढ़ना चाहिए। और मया पठितव्यम, मुझे पढ़ना चाहिए। मया पठितव्यम, मुझे पढ़ना चाहिए। मया पठनीयम, मुझे पढ़ना चाहिए। अर्थ दोनों का एक ही होता है, लेकिन पठनीयम में अनियर प्रत्यय, पठ धातु अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो पठनीयम बना, और पठितव्यम में पठ धातु तव्यत प्रत्यय लगा है, इसका प्रयोग हुआ है तो ये पठितव्यम बना है। दोस्तों, आइए अगला प्रत्यय है ताक तवतु प्रत्यय। ताक तवतु प्रत्यय का सूत्र होता है ताक तवतु निष्ठा। ता और तवतु प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं। ताक तवतु प्रत्यय की संज्ञा निष्ठा होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा सूत्र से ता और तवक्तु प्रत्यय भूतकाल अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है और भूतकाल अर्थ में सभी धातुओं से लगाए जाते हैं। यह ता और तवतु प्रत्यय सभी धातुओं के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ता प्रत्यय में का की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। दोस्तों, त प्रत्यय में जो का है उसका इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, केवल ता शेष बचता है। यह प्रत्यय भाववाच्य एवं कर्मवाच्य में प्रयुक्त होता है। यह प्रत्यय भाववाच्य एवं कर्मवाच्य में प्रयोग किया जाता है। ता और तवतु प्रत्ययों से बने पदों का रूप तीनों लिंगों में होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जैसे ता प्रत्ययांत पद पुल्लिंग में पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसक लिंग में पठितम बनेगा। जैसे गम धातु है ता प्रत्यय, तो पुल्लिंग में बनेगा गतः और स्त्रीलिंग में गता और नपुंसक लिंग में गतम बनेगा। जबकि तीनों का अर्थ भूतकाल के अर्थ में गया। गम माने जाना होता है, गम धातु का अर्थ होता है जाना, तो गतः गता गतम, इसका अर्थ है गया। अगला धातु है क्री धातु। ता प्रत्यय पुल्लिंग में बनेगा कृतः, स्त्रीलिंग में कृता और नपुंसक लिंग में कृतम, इसका भी अर्थ है किया गया। अगला धातु है पृच्छ प्रत्यय त, इसका पुल्लिंग में पृष्ठा, स्त्रीलिंग में पृष्ठा और नपुंसक लिंग में पृष्ठम, इसका अर्थ होगा पूछा गया। उसी प्रकार से लिख धातु ता प्रत्यय लिखिता पुल्लिंग में बनेगा, लिखिता स्त्रीलिंग में और लिखितम नपुंसक लिंग में, तीनों का अर्थ लिखा गया होगा। कंप धातु ता प्रत्यय पुल्लिंग में कंपिता, स्त्रीलिंग में कंपिता और नपुंसक लिंग में कंपितम, अर्थ होगा कांपा गया। जी धातु ता प्रत्यय पुल्लिंग में जिता, स्त्रीलिंग में जिता, नपुंसक लिंग में जितम, अर्थ होगा जीता गया। दोस्तों, नश धातु ता प्रत्यय पुल्लिंग में बनेगा नष्टः और स्त्रीलिंग में शब्द बनेगा नष्टा, नपुंसक लिंग में नष्टम, अर्थ होगा तीनों का नष्ट किया गया। उसी प्रकार से शिक्ष धातु ता प्रत्यय पुल्लिंग में शिक्षिता, स्त्रीलिंग में शिक्षिता, नपुंसक लिंग में शिक्षितम, अर्थ होगा शिक्षित किया गया। उसी प्रकार पा धातु ता प्रत्यय पुल्लिंग में पीता,
स्त्रीलिंग में पीता और नपुंसकलिंग में पीतम। इसका अर्थ होगा पिया गया। अब आइए तवतु प्रत्यय का प्रयोग देख लेते हैं। पठ धातु तवतु प्रत्यय पुल्लिंग में बनेगा पठितवान, नपुंसकलिंग में बनेगा पठितवत और स्त्रीलिंग में बनेगा पठितवती। उसी प्रकार से गम धातु तवतु प्रत्यय पुल्लिंग में बनेगा गतवान, स्त्रीलिंग में बनेगा गतवते और नपुंसकलिंग में बनेगा गतवत। श्रु धातु तवतु प्रत्यय पुल्लिंग में श्रुतवान, नपुंसकलिंग में श्रुतवत और स्त्रीलिंग में श्रुतवती बनेगा। पूज धातु तवतु प्रत्यय पुल्लिंग में बनेगा पूजितवान, स्त्रीलिंग में बनेगा पूजितवते और नपुंसकलिंग में बनेगा पूजितवत। ज्ञा धातु तवतु प्रत्यय पुल्लिंग में बनेगा ज्ञातवान, स्त्रीलिंग में बनेगा ज्ञातवती और नपुंसकलिंग में बनेगा ज्ञातवान। आगे गृह धातु तवतु प्रत्यय गृहीतवान पुल्लिंग में बनेगा गृहीतवती, स्त्रीलिंग में बनेगा और गृहीतवत नपुंसकलिंग में बनेगा। पा धातु तवतु प्रत्यय पीतवान पुल्लिंग में बनेगा पीतवते, स्त्रीलिंग में शब्द बनेगा और नपुंसकलिंग में बनेगा पीतवत। पत धातु तवतु प्रत्यय पतितवान पुल्लिंग में पतितवती, स्त्रीलिंग में पतितवत, नपुंसकलिंग में प्रत्यांत पद का निर्माण होगा। अगला प्रत्यय है सर्त्री और शानच प्रत्यय। सर्त्री और शानच प्रत्यय, इसका सूत्र है लटः सर्त्री शानचाव प्रथमा समानाधिकरणे। इस सूत्र से सर्त्री और शानच प्रत्ययों का विधान होता है। सर्त्री और शानच दोनों प्रत्यय वर्तमान कालिक कृदंत के अंतर्गत गिने जाते हैं। सर्त्री शानच भी दोस्तों कृदंत शब्द के अंतर्गत गिने जाते हैं और यह खास बात यह है कि ये सर्त्री और शानच प्रत्यय का जब प्रयोग करते हैं तो वह शब्द वर्तमान काल में होता है। जिस भी धातु के साथ सर्त्री और शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है तो वह शब्द वर्तमान कालिक होता है। तौ सत सूत्र से सर्त्री और शानच दोनों प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। दोस्तों प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि तौ सत सूत्र से किसकी सत संज्ञा होती है, तो सर्त्री और शानच की। या इस तरह पूछ सकता है कि सत संज्ञा किसकी होती है, सर्त्री और शानच की। किस सूत्र से होती है, तो तौ सत सूत्र से सत संज्ञा होती है। लगातार कार्य का होना, इस अर्थ को बताने के लिए इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग होता है। लगातार कार्य का होना, इस अर्थ को बताने के लिए इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग होता है। सर्त्री प्रत्यय में अत और शानच प्रत्यय में आन शेष बचता है। दोस्तों सर्त्री प्रत्यय में अत और शानच प्रत्यय में आन शेष बचता है। परस्मैपदी धातुओं में सर्त्री और आत्मनेपदी धातुओं में शानच प्रत्यय का विधान किया जाता है, किंतु उभयपदी धातुओं से दोनों प्रत्यय होते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि सर्त्री प्रत्यय में अत शेष बचता है और शानच प्रत्यय में आन शेष बचता है, क्योंकि सर्त्री प्रत्यय के शाह की लशक को तद्धिते सूत्र के द्वारा लोप हो जाता है इत संज्ञा होकर, और शानच प्रत्यय में जो चा हलंत वर्ण है इसका इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से हो जाता है, और इसके भी शा का लशक को तद्धिते सूत्र से लोप हो जाता है। तो सर्त्री प्रत्यय में अत और शानच प्रत्यय में आन शेष बचता है। सर्त्री और शानच प्रत्यांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों और सातों विभक्तियों में चलते हैं। जैसे पठ धातु सर्त्री प्रत्यय, पठ धातु सर्त्री प्रत्यय का प्रयोग होगा तो पुल्लिंग में पठन और स्त्रीलिंग में पठन्ते, नपुंसकलिंग में पठस शब्द बनेगा।
कंप धातु शानच प्रत्यय का प्रयोग जब होगा तो पुल्लिंग में कंपमानः, स्त्रीलिंग में कंपमाना और नपुंसक लिंग में कंपमानम शब्द का निर्माण होगा। ये प्रत्यय कर्ता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्षत्रिय और शानच प्रत्यय कर्ता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे पठन बालकः गच्छति, पठन बालकः गच्छति, पढ़ता हुआ बालक जाता है, पढ़ता हुआ बालक जाता है। भाषमाणः शिक्षकः लिखति, बोलता हुआ शिक्षक लिखता है। अर्च धातु है, इसमें सर्त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो पुल्लिंग में अर्चन, स्त्रीलिंग में अर्चन्ते और नपुंसक लिंग में अर्चत शब्द का निर्माण होता है। हस धातु में शर्तृ प्रत्यय का प्रयोग होगा तो पुल्लिंग में हसन, स्त्रीलिंग में हसन्ते और नपुंसक लिंग में हस्तः शब्द का प्रयोग होगा। कंप धातु शानच प्रत्यय का जब प्रयोग होगा तो कंपमानः पुल्लिंग में, कंपमाना स्त्रीलिंग में और कंपमानम नपुंसक लिंग में शब्दों का प्रयोग होगा। एध धातु है, शानच प्रत्यय है तो एधमानः एधमाना एधमानम, एधमाना पुल्लिंग में, एधमाना स्त्रीलिंग में और एधमानम नपुंसक लिंग में। यज धातु शानच प्रत्यय का प्रयोग होगा तो यजमानः, यजमाना और यजमानम, यजमाना पुल्लिंग में, यजमाना स्त्रीलिंग में, यजमानम नपुंसक लिंग में शब्द बनेगा। दोस्तों आज इतना ही, इस आशा के साथ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए। यदि पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, वंदे मातरम।